हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टेप अप अकेडमी। मैं अंजलि सिंह कुशवाहा और मैं हूं आपकी बायोलॉजी ट्यूटर। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12th का लास्ट चैप्टर का लास्ट टॉपिक, दैट इज टाइप्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। और चैप्टर का नाम है जो मैं हर बार बोलती हूँ, दैट इज बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। तो इस चैप्टर में आज हम कवर करने वाले हैं द लास्ट टॉपिक, दैट इज टाइप्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। कि भाई ठीक है, हमने ये देख लिया था कि बायोडाइवर्सिटी का लॉस हो रहा है, ठीक है, हमने देखा था ऐसे लॉस नहीं होने देना है, तो वी हैव टू कंजर्व बायोडाइवर्सिटी एंड देयर वर सम रीजन फॉर द कंजर्वेशन। अब ठीक है, रीजन भी मिल गया कि क्यों कंजर्व करना है, लेकिन अब यही नहीं पता कि कैसे कंजर्व करना है, तो क्या आप कर पाओगे? So now today in this chapter we will cover that how to conserve biodiversity. ठीक है, समझ में आई कहानी? So there are two types of conservation. Number one in situ conservation and number two ex situ conservation. जब मैंने लास्ट ईयर ये चैप्टर पढ़ाया था तो मैंने लास्ट ईयर भी इसी एग्जाम्पल से समझाया था और मैं अभी भी इसी एग्जाम्पल से समझाऊंगी। चलो समझते हैं। तुमको अचानक से एक कॉल आता है और तुमको धमकी मिलती है, यू आर द स्पीशी एंड यू आर गेटिंग अ थ्रेट। हेलो, मैं अंडरवर्ल्ड से डॉन बोल रहा हूँ, बेटा तुम्हारी जान को बहुत बड़ा खतरा है। तुम डर जाओगे, बोलोगे अब तो मेरी जान को खतरा है और तुम इन्फॉर्म करोगे पुलिस को। अब सीधा चक्कर ये है कि देखो, तुमको बचाने के भी हमारे पास दो तरीके हैं। खतरा तो है तुम्हारे ऊपर, हमें समझ में आ गया। नाउ वी हैव टू कंजर्व यू, हमें तुम्हें बचाना है। तो पहला तरीका हमारे पास बचाने का ये है कि हम तुमको तुम्हारे घर पे रख दें और तुम्हारे घर के चारों ओर हम पुलिस लगा दें। ये हो जाता है इन सीटू कंजर्वेशन, ऑन साइट, कि हमने तुमको तुम्हारे नेचुरल इन्वायरमेंट से नहीं निकाला, ये तुम हो, तुम्हारे ऊपर ऐसे करके धमकी आई है ना, तुम्हारे पास एक थ्रेट कॉल आया है, थ्रेट कॉल। सो एक गन बना देते हैं कि तुम कभी भी मर सकते हो, थ्रेट कॉल आया है उसके कारण, ऐसे करके ये गन बन गई है, कभी भी चल सकती है, इससे मौत हो सकती है ना, तो इससे कभी भी डेथ हो सकती है। अब तुमको घर बनाते हैं, घर के अंदर तुमको बिठा देते हैं, वो ज़्यादा ठीक रहेगा। सो ये एक घर है, ना 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 ना, ये एक घर है, इसमें एक खिड़की है और इस घर के अंदर तुम हो। ये तुम डांस कर रहे हो बल्ले बल्ले, लो तुम्हारी आंखें भी हैं, तो ये तुम हो। और तुम खुश इसलिए हो बिकॉज मैंने यहाँ पे घर के चारों तरफ पुलिस लगा दी है, क्योंकि तुम्हारे को खतरा था, तो मैंने तुमको तुम्हारे नेचुरल एनवायरनमेंट से नहीं निकाला। मैंने कहा चलो ठीक है, हम ऐसा करते हैं, सिक्योरिटी टाइट कर देते हैं उस एरिया की, और अब यहाँ चारों साइड पुलिस लगी हुई है, बड़े बड़े बाउंसर्स लगे हुए हैं, अब कोई तुम्हारे घर के अंदर घुस के तुम्हें नहीं मार सकता। This is in situ conservation where we conserve any species in its natural habitat. क्या होता है in situ conservation? In situ conservation is the type of conservation where we conserve a particular species in its natural habitat. हम उस species को उसके natural habitat में conserve करते हैं। समझ आई कहानी? And if I talk about ex situ conservation, तो अब कहानी ये थी कि तुम्हारा घर भी अनसेफ था, उस चोर ने, उस अंडरवर्ल्ड के डॉन ने को तुम्हारे बारे में सब कुछ पता था, वो तुम्हें तुम्हारे घर के अंदर भी मार सकता था, ऐसा पुलिस को लगता था और ऐसा मुझे भी लगता था। तो मैंने कहा ऐसा करते हैं कि ठीक है भाई, इस पे बहुत ज़्यादा ही खतरा है, लेट्स टेक हिम टू अ सेफर इन्वायरमेंट। हम तुमको तुम्हारे घर से निकाल कर किसी ऐसी जगह ले जाकर रख देंगे, किसी ऐसी जगह में ले जाके तुमको हमने रख दिया जहाँ तुम सेफ हो। हमने तुमको तुम्हारे घर से उठा के अलग कर दिया। क्यों कर दिया अलग? बिकॉज वी वॉन्ट योर सेफ्टी, हम तुम्हें बचाना चाहते थे, इसलिए हमने तुमको किसी सेफ जगह पे बोला कि वहाँ जाके अंडरग्राउंड तो छुप जाओ, वहाँ तुम्हें कोई नहीं मिल पाएगा, वहाँ तुम्हें कोई नहीं ढूंढ पाएगा। सो दिस इज एक्स सीटू कंजर्वेशन, ऑफ साइट कंजर्वेशन, जिसका क्या मतलब है, हियर द ऑर्गेनिज्म इज कंजर्व्ड। लेकिन कैसे हम उसका कंजर्वेशन करते हैं? हम उस ऑर्गेनिज्म का कंजर्वेशन कर रहे हैं, उसको उसके नेचुरल इन्वायरमेंट से निकाल कर किसी जू में, जंगल में, किसी जू में या कहीं पे भी। समझ आई पूरी कहानी? कंसेप्ट क्या है? तो इन सीटू कंजर्वेशन वी कंजर्व द ऑर्गेनिज्म एट इट्स नेचुरल एनवायरनमेंट, उसके ही घर में उसको बचा रहे हैं। एंड एक्स सीटू कंजर्वेशन इज हियर द रिस्क फैक्टर्स आर हाई और इट कुड बी एनी रीजन, तो इसीलिए यहाँ पे ऑर्गेनिज्म का कंजर्वेशन हम कर रहे हैं बाय टेकिंग इट टू समवेयर प्लेस सेफ, सम सेफर प्लेस, मतलब हम उसके नेचुरल एनवायरनमेंट से निकालकर उस ऑर्गेनिज्म का कंजर्वेशन कर रहे हैं। समझ में आया? द कंसेप्ट ऑफ इन सीटू एंड एक्स सीटू कंजर्वेशन।
नाउ इफ वी टॉक अबाउट इन सीटू कंजर्वेशन, तो क्या मतलब होता है? द कंजर्वेशन ऑफ जेनेटिक रिसोर्सेज विद नेचुरल और ह्यूमन मेड इकोसिस्टम। तो हम यहाँ पे पूरी कोशिश ये है कि कोई अगर ऑर्गेनिज्म है तो हम उसको उसके नेचुरल इन्वायरमेंट में बचाएं। अगर हम उसको नेचुरल इन्वायरमेंट में नहीं अगर बचा पा रहे, कुछ दिक्कत हो रही है, तो हम उसके लिए क्रिएट करेंगे द नेचुरल इन्वायरमेंट और द ह्यूमन मेड इकोसिस्टम। समझ में आ रहा है? जंगल में है, ठीक है, खुश है, ठीक है, बचा हुआ है, हमने जंगल के आसपास सिक्योरिटी फोर्स लगा दी, लेकिन अब जंगल में खतरा हो रहा है, तो हम क्रिएट करेंगे समथिंग लाइक जंगल एंड वी विल पुट दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म देयर। सो दिस इज अ मोड ऑफ, दिस इज अ टाइप ऑफ इन सीटू कंजर्वेशन। तो इन सीटू कंजर्वेशन क्या होता है, आपको समझ आया? नाउ इन सीटू कंजर्वेशन इंक्लूड प्रोटेक्टेड एरिया। अब इन सीटू कंजर्वेशन के अंदर आपको 3 एग्जाम्पल्स याद रखने हैं, द नेशनल पार्क और द सैंचुरीज, वाइल्ड लाइफ सैंचुरीज एंड द बायोस्फीयर रिजर्व्स and the biosphere reserves. Cultural landscapes and natural monuments are also included, but in your book NCERT 3 examples are given which are very important. What you have to learn in NC2, number 1 national parks. National parks जो भोपाल के हैं तो उन्हें बता दूं, जो वन विहार है, it is a national park. Okay, then wildlife sanctuaries, wildlife sanctuary, and lastly biosphere reserve, and lastly biosphere reserve. तो भाई अब जैसे अगर हम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे क्या कर रहे हैं, सारे जानवर जंगल के जंगल में ही हैं, बस हमने क्या किया है, वी जस्ट लिमिट द बॉर्डर ऑफ द जंगल, और या फिर हमने जंगल के अंदर बाहर किसी के आने जाने पर रोक लगा दी है। तो हमने ऑर्गेनिज्म को अफेक्ट नहीं करा उसके नेचुरल एनवायरनमेंट, रादर वी क्रिएटेड सिक्योरिटी अराउंड, वी क्रिएट द कंजर्वेशन फैक्टर्स अराउंड द जंगल। समझ आई कहानी? सो दीज 3 आर मेनली इंक्लूडेड इन सीटू कंजर्वेशन। इन सीटू India has 14 biosphere reserves. How many biosphere reserves? We have 14 biosphere reserves. We have 90 national parks and we have 448 wildlife sanctuaries. ठीक है, तो इंडिया में अभी एट प्रेजेंट इतने नंबर्स पर हमारे पास इन सीटू मोड ऑफ कंजर्वेशन के जो साइट्स हैं वो अवेलेबल है। Now what are national park? Strictly reserved for the welfare of the wildlife where private ownership, cultivation, grazing, etc. are prohibited. भाई कोई भी था, जंगल में था, ऑर्गेनिज्म रह रहा था, हमने वहां पे किसी ऑर्गेनिज्म को अफेक्ट नहीं करा, हमने किसी ऑर्गेनिज्म को वहां से निकाल के किसी दूसरी जगह मूव नहीं करा। what we did is I just banned the other activities, that is we banned the private ownership, cultivation, grazing etc. जिससे भी उस पर्टिकुलर स्पीशी को नुकसान पहुंच सकता था, I just banned all that activity. Okay, so this is everything about national park. Example, Eraviculam National Park in Kerala. तो केरला हैज एराविकुलम नेशनल पार्क। हम केरला के, हम तो भोपाल के, हम तो बोलेंगे वन विहार, हमारे भोपाल में वन विहार है, तो वन विहार इज द नेशनल पार्क जहाँ पर नेचुरल एनवायरमेंट्स में ऑर्गेनिजम्स को कंजर्व किया जाता है, और वहाँ पे कोई भी टाइप की प्राइवेट ओनरशिप, कल्टिवेशन, ग्रेजिंग, कोई भी ह्यूमनली एक्टिविटी अलाउड नहीं होती। क्लियर? नेक्स्ट वी हैव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। सेंचुरी में क्या होता है, हेयर प्रोटेक्शन इज गिवन ओनली टू द एनिमल्स। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में मेनली वी गिव प्रोटेक्शन टू द एनिमल्स। तो कोई अगर पर्टिकुलर स्पीशी है, इट इज इन डेंजर, देन वी गिव इट प्रोटेक्शन इन इट्स नेचुरल एनवायरनमेंट, बट ओनली एंड ओनली फॉर एनिमल्स। सो दिस इज अ type of wildlife sanctuary, Periyar Wildlife Sanctuary. Okay, example. Then next is collection of timber, minor forest products and private ownership are allowed so long as they do not harm the animal. अब देखो डिफरेंस क्या है नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। अगर हम नेशनल पार्क की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे किसी भी टाइप की प्राइवेट ओनरशिप, कल्टीवेशन, ग्रेजिंग कुछ भी अलाउड नहीं है। लेकिन अगर हम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात कर रहे हैं तो हेयर माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स, टिम्बर्स, प्राइवेट ओनरशिप एंड कल्टिवेशन तो नहीं होना चाहिए, बट सम वॉट आप फॉरेस्ट के प्रोडक्ट्स को एक्सेस कर सकते हो जब तक कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को कोई भी हार्म नहीं पहुंच रहा। अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब कोई भी एनिमल को कोई हार्म नहीं पहुंच रहा, अगर एनिमल को हार्म पहुंचेगा तो दिस एक्टिविटी विल बी बैन्ड इमीडिएटली। बट अगर हम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करते हैं तो देयर सम सॉर्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज आर अलाउड, लाइक कलेक्शन ऑफ टिम्बर, माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट, बट इन नेशनल पार्क नो ह्यूमनली एक्टिविटी इज अलाउड। एग्जाम्पल क्या है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का, पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन केरला। तो दिस इज ऑल्सो इन केरला।
नेक्स्ट वी हैव बायोस्फीयर रिजर्व। तो बायोस्फीयर रिजर्व क्या होते हैं? ऑल्सो इन सीटू मोड ऑफ कंजर्वेशन, एरियाज ऑफ लैंड और कोस्टल इकोसिस्टम फॉर कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूज। तो भाई लैंड या फिर कोस्टल इकोसिस्टम के ऐसा पूरा एरिया, नाउ वी आर कंजर्विंग अ एंटायर एरिया फॉर कंजर्वेशन एंड फॉर सस्टेनेबल यूज। किसी भी ऑर्गेनिज्म के सस्टेनेबल यूज के लिए वी आर कंजर्विंग द होल एरिया। दिस इज व्हाट बायोस्फीयर रिजर्व मीन। किसका है पूरा? ये पूरा एग्जाम्पल है बायोस्फीयर रिजर्व का। वी आर कंजर्विंग अ एरिया। ओके, समझ में आई आपको कहानी? पक्का पक्का। Now one more example included in sacred groves in situ conservation are the sacred groves. Now what do you understand by sacred groves? Forest fragments which are communally protected based on the religious belief. कभी भी आप देखना, कभी भी पीपल के पेड़ कोई आसानी से नहीं काटेगा, तुलसी के पौधे को कोई अचानक से नहीं उखाड़ेगा, और जितने भी पौधे होते हैं ना जिनकी कभी ना कभी पूजा की जाती है, कई सारे फेस्टिवल्स होते हैं, जैसे अभी कोई एक फेस्टिवल था जिसमें आंवले के पेड़ की पूजा होती है, तुलसी के पेड़ की पूजा होती है, बरगद, पीपल, नीम, इन सभी की जो पेड़ है इनकी पूजा की जाती है। So basically what are included in sacred grove? Sacred groves included all that plants that are religious and being worshipped. तो कहीं ना कहीं बचाने के लिए सारे फॉरेस्ट को, डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट्स को, उनको सेक्रेड ग्रूव्स बना दिया जाता है। या कई सारे ट्राइब्स ऐसे होते हैं जो एक पर्टिकुलर प्लांट की पूजा करते हैं। सो इट कम्स अंडर सेक्रेड ग्रूव्स एंड दस इट इज कंजर्व्ड। इसीलिए वो क्या हो जाता है? कंजर्व्ड हो जाता है। Okay, sacred groves in Khasi and Jaintia hills in Meghalaya. So sacred groves are many present in Khasi and Jaintia hills of Meghalaya. Then Aravalli hills of Rajasthan. All these are example of and filled with sacred groves, sacred forest. Then Western Ghat region of Karnataka and Maharashtra, Surguja, Chanda and Bastar areas of Madhya Pradesh. So all these are example of sacred groves. Clear? ओके तो हमने क्या पढ़ा इन सीटू मोड ऑफ कंजर्वेशन में? वी हैव स्टडीड 4 टाइप्स ऑफ थिंग्स दैट इज यूज्ड एज इन सीटू कंजर्वेशन मोड. नंबर 1 बायोस्फीयर रिजर्व्स, नंबर 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, थर्ड नेशनल पार्क्स एंड लास्टली द सेक्रेड ग्रूव्स. क्लियर? कोई भी डाउट नहीं? बहुत बढ़िया. चलो तो अब हम चलते हैं टूवर्ड्स एक्स सीटू कंजर्वेशन. Now what do you understand by ex situ conservation? That is off site. क्या मतलब है ex situ conservation का? कि अब natural environment को protect हम नहीं कर पा रहे हैं, तो now we are moving the organism from its natural environment to a safer place. हम उसके natural environment से किसी भी species या किसी organism को किसी safe जगह पर लेकर जा रहे हैं. So it is the conservation outside their habitat. अब नेचुरल हैबिटेट में कंजर्वेशन नहीं हो रहा है, वी आर कंजर्विंग द ऑर्गेनिज्म आउटसाइड देयर हैबिटेट. फर्स्ट एग्जांपल ऑफ दिस इज जेनेटिक रिसोर्स सेंटर. जेनेटिक रिसोर्स सेंटर, मेनी ऑफ द ऑर्गेनिजम्स उनकी जीन्स को स्टोर करके उनके जेनेटिक रिसोर्सेज को संभाल के रखा जा रहा है. उसके अलावा और क्या एग्जांपल है हमारे पास? जूलॉजिकल पार्क्स. पार्क्स जो होते हैं जूलॉजिकल पार्क, देयर ऑर्गेनिज्म आर कंजर्व्ड. नेक्स्ट वी हैव वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क्स. जूलॉजिकल पार्क आर द जू. तो जो जू होता है भाई, वहाँ ऑर्गेनिज्म को रख के ही क्यों रखा है? बिकॉज वी नीड टू कंजर्व देम. तुम्हें दिखाने के लिए नहीं रखा है, बिकॉज इट इज अ सॉर्ट ऑफ एक्स सीटू मोड ऑफ कंजर्वेशन. देन वी हैव वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क्स. देन वी हैव बोटैनिकल गार्डन्स. लास्टली वी हैव जीन बैंक्स or the cytological banks where the gene of the particular plant or any species is being conserved. सीड्स, जीन और ये सब चीज़ें कंजर्व करके रख रहे हैं. सीड्स को कंजर्व करके रख लेना है किसी भी प्लांट के, ताकि इन फ्यूचर पॉसिबिलिटीज रहें कि दैट प्लांट कैन बी ग्रोन अगेन. समझ में आई? तो ऑल दीज मोड्स आर एक्स सीटू मोड ऑफ कंजर्वेशन. बिकॉज हम क्या कर रहे हैं? बिकॉज द ऑर्गेनिज्म इज बीइंग टेकन आउट फ्रॉम इट्स नेचुरल एनवायरनमेंट एंड आर बीइंग कंजर्व्ड इनटू अ मोर सेफर प्लेस. उसका नेचुरल एनवायरनमेंट नहीं है वो जगह, लेकिन बट कंपैरेटिवली इट इज सेफ. It is safe. Okay. Now what are biological hotspot, ecological hotspots? This is very important. स्कूल में पूछेंगे कि ecological hotspot क्या होता है? Hotspots. So what do you understand by hotspots? These are the region with very high species richness.
अगर हम बात करते हैं तो देयर आर सर्टेन एरियाज इन आवर कंट्री जहाँ पर सबसे ज़्यादा स्पीशी रिचनेस पाई जाती है। अगर मैं पूरे वर्ल्ड में बात करती हूँ सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी कहाँ है? इन द अमेजोन रेन फॉरेस्ट। बट इन आवर कंट्री, हमारी कंट्री भी बहुत ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी की रिच है, तो हमारी कंट्री में भी देयर आर सम रीजन वेयर इट हैज़ रिच बायोडाइवर्सिटी. So these regions are referred to as hotspot. These regions are referred to as hotspot. Ecological या biodiversity hotspot. Exactly आप क्या याद रखो? Biodiversity hotspot. तो biodiversity hotspot क्या होते हैं? These are the areas with biodiversity hotspot से हमें क्या समझ में आता है? These are the areas with high species richness. Species richness बहुत ज़्यादा होती है. High degree of endemism. हाई डिग्री ऑफ एंडेमिज्म होती है, दैट इज स्पीशीज कन्फर्म्ड ओनली टू स्पेसिफिक रीजन. तो एंडेमिक मतलब क्या होता है? एंडेमिक का मतलब होता है ओनली लोकेटेड टू या फिर ओनली लिमिटेड टू अ पर्टिकुलर एरिया. एक पर्टिकुलर एरिया में ही वो चीज़ मिलती है, उसके अलावा वो नहीं मिलती. जैसे अगर मैं बात करूँ किसकी, स्ट्रॉबेरीज की, तो स्ट्रॉबेरीज नहीं उगती यहाँ पे. कहाँ उगती है भाई? वो कश्मीर में उगती हैं स्ट्रॉबेरीज, चेरीज. तो दे आर इंडिजीनियस फॉर दैट पर्टिकुलर एरिया. सो एंडेमिक स्पीशीज में बहुत ज़्यादा रिच होते हैं दीज बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, बट मोस्ट थ्रेटन्ड, बट सबसे ज़्यादा खतरा भी इन्हीं बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स को होता है. तो 3 बातें क्या याद रखनी है बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स के बारे में? दे हैव द मैक्सिमम, दे हैव द हाईएस्ट स्पीशी रिचनेस. Second चीज, they have high level of endemism. What is endemism? That is species confined only to a specific region. एक specific region में ही species present है, but the most threatened, but उनको खतरा भी सबसे ज़्यादा होता है. Most threatened to become endangered. Okay? There are 34 hotspot in the world. वो पूरे हमारे वर्ल्ड में टोटल 34 हॉटस्पॉट है. 34 में से 3 हॉटस्पॉट्स आर प्रेजेंट इन आवर कंट्री. दैट आर वेस्टर्न घाट्स एंड श्रीलंका. जो वेस्टर्न घाट्स एंड श्रीलंका वाला पूरा लाइन है, दैट इज द फर्स्ट हॉटस्पॉट. सेकेंड इज इंडो बर्मा आइलैंड वाला जो पार्ट है वो, एंड थर्ड आर हिमालय. सो 3 हॉटस्पॉट जो हमारी कंट्री में है, दैट आर वेस्टर्न घाट्स एंड श्रीलंका, इंडो बर्मा आइलैंड्स एंड द हिमालय रीजन. समझ में आई कहानी? तो टोटल देयर आर 34 हॉटस्पॉट. हॉटस्पॉट क्या होते हैं वो मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया. आउट ऑफ 34 आवर कंट्री हैज़ 3, और जिसके नाम यहाँ पे मेंशन है. तो हॉटस्पॉट क्या होता है और हमारी कंट्री में कौन कौन सा हॉटस्पॉट है, ये क्वेश्चन बहुत ही आराम से स्कूल बोर्ड्स में पूछा जा सकता है. तो ईजी सा है, याद कर लो, खत्म करो. समझ आई कहानी? ठीक है. नाउ ऑल हॉटस्पॉट्स टुगेदर कवर लेस देन 2% ऑफ द अर्थ लैंड एरिया. अगर पूरे जो 34 हॉटस्पॉट्स है ना, 34, अगर आप बात करो तो पूरी अर्थ का 2% से भी कम एरिया कवर करके रखा है. लेस देन 2%. भाई 34 हॉटस्पॉट है तो ज़्यादा एरिया कवर करते, तो ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी थी, हम यही सोचते हैं. बट ये जो 34 हॉटस्पॉट है, इन्होंने लेस देन 2% एरिया को कवर करके रखा है. लेकिन जो स्पीशी रिचनेस है वो तब भी बहुत ज़्यादा हाई है. बट द स्पीशी रिचनेस इज एक्सट्रीमली हाई. तो सीधा मतलब यह कि कम एरिया कवर करने के बाद भी स्पीशी रिचनेस बहुत ज़्यादा है. ओके. प्रोटेक्शन ऑफ हॉटस्पॉट रिड्यूस द ऑनगोइंग एक्सटेंशन बाय 30%. और अगर अब हम पूरा कंजर्वेशन नहीं कर पा रहे हैं कि हर जगह हर चीज़ का, तो हम सिर्फ और सिर्फ अगर हम अपनी दिस बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स को ही कंजर्व कर लेना, तो जो भी रेट ऑफ एक्सटेंशन चल रहा है वो 30% से डिक्रीज हो जाएगा. क्यों? बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ बायोडाइवर्सिटी इज प्रेजेंट इन दीज हॉटस्पॉट. समझ आई कहानी? तो अगर हम कंजर्व कर लेते हैं सिर्फ और सिर्फ हॉटस्पॉट्स को, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन हॉटस्पॉट्स ओनली, देन वी कैन डिक्रीज द ऑनगोइंग एक्सटेंशन बाय 30%. समझ आई कहानी? तो हॉटस्पॉट क्या होते हैं, ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया. नाउ there were some international efforts that were made towards conserving biodiversity. Every year or in 5 years or in 10 years, all the nations of the world, सारी दुनिया एक साथ एक जगह इकट्ठे होकर वो कुछ अमेंडमेंट्स बनाते हैं, कुछ समिट्स ऑर्गेनाइज करते हैं जहाँ पर डिस्कशन होता है अबाउट सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी. नेचर के लिए ये सारे समिट्स ऑर्गेनाइज किए जाते हैं. सो Earth Summit was first organized in Rio de Janeiro in 1992. 1992 में रियो डी जेनेरियो में पहली बार अर्थ समिट ऑर्गेनाइज करी गई. And the whole concept of Earth Summit was to discuss the
कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, कि हाउ वी कैन कंजर्व द बायोडाइवर्सिटी। समझ आई कहानी? ठीक है। देन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अर्थ समिट क्या थे भाई? ऑब्जेक्टिव्स कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी क्या थे? कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, सेकेंड सस्टेनेबल यूज ऑफ बायोडाइवर्सिटी, एंड लास्टली शेयरिंग ऑफ बेनिफिट्स अराइजिंग फ्रॉम जेनेटिक रिसोर्सेज। तो देखो पहला तो आपको क्लियर हो जाएगा कि अर्थ समिट का क्या प्रिंसिपल है, कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। नाउ व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सस्टेनेबल यूज ऑफ बायोडाइवर्सिटी? सस्टेनेबल यूज का ये मतलब होता है कि जितना जरूरत है, यूज इट अकॉर्डिंग टू नीड, है ना। आपको उसको हर कुछ ग्रीड नहीं बनाना है, उसको क्या नहीं एक्सप्लॉइट नहीं करना है। और सस्टेनेबिलिटी मीन्स कि इट विल रिमेन इन फ्यूचर जनरेशंस के लिए भी वो अवेलेबल रहे। एंड लास्टली व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ अर्थ समिट? शेयरिंग ऑफ बेनिफिट्स अराइजिंग फ्रॉम जेनेटिक रिसोर्स। और कोई अगर जेनेटिक रिसोर्स है किसी कंट्री में, स्पेसिफिकली सपोज कोई रिसोर्स है जो इंडिया डिस्कवर करता है और इंडिया को पता चलता है कि दिस रिसोर्स इज बेनिफिशियल इन दिस वे, तो इस अर्थ समिट में हम उस रिसोर्स को भी शेयर करेंगे विद ऑल ओवर द वर्ल्ड। समझ आई कहानी? सो दिस वाज द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अर्थ समिट। सेकेंड वी हैव वर्ल्ड समिट। वर्ल्ड समिट ऑर्गेनाइज्ड इन जोहान्सबर्ग इन 2002। क्या हुआ था वर्ल्ड समिट में? द वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट हेल्ड इन 2002 इन जोहान्सबर्ग, साउथ अफ्रीका। 190 countries pledged to reduce the current rate of biodiversity loss. तो जो वर्ल्ड समिट था इट वाज फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड आवर रिसोर्सेज। तो सस्टेनेबल तरीके से यूज़ हम किस तरीके से करें हमारे रिसोर्सेज को, ताकि जो रिसोर्सेज हैं इट शुड बी अवेलेबल फॉर द फ्यूचर जनरेशंस ऑल्सो। हम उन्हें इतना एक्सप्लॉइट ना कर दें कि आने वाली जनरेशंस के लिए कुछ भी बचे ही ना। सो दीज वर सम इंटरनेशनल एफर्ट्स मेड बाय डिफरेंट नेशंस टुवर्ड्स कंजर्विंग बायोडाइवर्सिटी। Clear everyone? Everything? So here we are done with this chapter, this particular topic and class 12 syllabus. So यहाँ पर मेरे साइड से सिलेबस होता है ख़त्म। अगर आपको पूरे सिलेबस में इस चैप्टर में कहीं भी कैसा भी कोई डाउट आ रहा है तो आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। अब आपको आगे क्या चाहिए, आप क्या देखना चाहते हैं, आप वो भी मेंशन कर सकते हैं। कोई टॉपिक जो आपका डाउट है आप वो भी मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो अब तब तक के लिए टाटा बाय बाय, मिलते रहेंगे। ओके, थैंक यू।